गाजा पर बरसते बमों के बीच अब एम्बुलेंस भी इजरायली सेना के निशाने पर है। एम्बुलेंस पर भी इजरायल बम बरसा रहा है। इजरायल का दावा है कि हमास एम्बुलेंस का इस्तेमाल अपने लड़ाकों को गाजा से बाहर भेजने के लिए कर रहा है और एम्बुलेंस का इस्तेमाल हमास हथियारों की सप्लाई के लिए भी कर रहा है। इसलिए इजरायल को एम्बुलेंस पर भी हमले करने पड़ रहे हैं। तो क्या वाकई हमास ने एम्बुलेंस को अपनी ढाल बना रखा है? गाजा में इजरायल का ऑपरेशन एम्बुलेंस। गाजा में एम्बुलेंस को बम से क्यों उड़ा रहा है इजरायल? क्या गाजा में एम्बुलेंस को ढाल बना रहा है हमास? गाजा में विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। अस्पताल, स्कूल और मस्जिदों के बाद इजरायली सेना अब गाजा में एम्बुलेंस को भी निशाना बना रही है। गाजा में एम्बुलेंस इजरायली सेना के निशाने पर क्यों है, इसका खुलासा हम करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। गाजा में किस तरह एम्बुलेंस पर बमबारी हो रही है। इजरायली सेना ने एम्बुलेंस पर अटैक किया। गाजा में अल शिफा अस्पताल के एम्बुलेंस को इजरायली सेना ने निशाना बनाया और बमबारी के बाद एम्बुलेंस तबाह हो गई। एम्बुलेंस पर बमबारी होते ही चारों तरफ धमाकों की आवाजें गूंजने लगी और हर तरफ धुएं का गुबार फैल गया। बमबारी के बाद हाहाकार मच गया। एम्बुलेंस पर इजरायली एयरफोर्स ने एयरक्राफ्ट से बमबारी की। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ का दावा है कि एम्बुलेंस में हमास के लड़ाके थे। एम्बुलेंस पर बमबारी के बाद हमास के कई लड़ाके मारे गए। एम्बुलेंस को हमास ढाल बना रहा है। एम्बुलेंस का इस्तेमाल हमास अपने घायल लड़ाकों और हथियारों को ले जाने में कर रहा है। हमास के घायल लड़ाके उन एम्बुलेंस से मिस्र जा रहे हैं जिनमें घायल फिलिस्तीनियों को मिस्र के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों के साथ शामिल होकर हमास के लड़ाके मिस्र भाग रहे हैं। इजरायली सेना का यह भी दावा है कि दोहरी नागरिकता वाले लोगों के साथ बाहर भागने वाले हमास के लड़ाके मिस्र से भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में जिस एम्बुलेंस में हमास के लड़ाकों के होने का शक है, उन एम्बुलेंस पर बमबारी करके इजरायली सेना उन्हें उड़ा दे रही है। इजरायली सेना ने अपने दावे को पुख्ता बनाने के लिए साल 2014 का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास लड़ाकों को एम्बुलेंस से भागते हुए देखा जा सकता है। इजरायली सेना के दावे के अनुसार इस वीडियो में दो लोग एक घर से बाहर निकलते हैं, फिर दोनों वहां खड़ी एक एम्बुलेंस में सवार होकर भाग जाते हैं। दोनों के बारे में इजरायली सेना का दावा है कि दोनों हमास के लड़ाके थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस बार भी गाजा से भागने के लिए हमास के लड़ाके एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे एम्बुलेंस को निशाना बनाया जा रहा है। उधर गाजा में एम्बुलेंस पर बमबारी को लेकर इजरायली सेना की दलीलों को हमास ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। इजरायली सेना के संगीन आरोपों पर हमास ने दावा किया है कि एम्बुलेंस में उसके लड़ाकों को नहीं बल्कि घायल मरीजों को ले जाया जा रहा था। उधर इजरायली सेना के अलावा बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने भी दावा किया कि हमास अपने लड़ाकों को एम्बुलेंस के जरिए गाजा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दावे के मुताबिक अब तक पिछले एक हफ्ते में हमास अपने कई लड़ाकों को मरीजों के साथ ही एम्बुलेंस से मिस्र पहुंचा चुका है।
हालांकि गाजा में एम्बुलेंस पर हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने एम्बुलेंस पर हमलों को भयावह बताया। गुतरेस ने कहा कि युद्ध में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। गुतरेस ने इजरायल से गाजा पर हमले बंद करने की अपील की। लेकिन इजरायल ने गाजा पर हमले रोकने और सीज फायर को पूरी तरह नकार दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं करता, गाजा पर बम बरसते रहेंगे और हमास का नाश करके ही इजरायली सेना चैन से बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।